पूरो चौरायो रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में नहायो गयो है और कैसो सुंदर स्वरूप प्रदान करो गयो है। दिख गेट चौराहे के भीतर देखिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है आज मथुरा नगरी में। देखिए भक्त अभी से आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन तारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज में। आज हम पुनः एक बार मथुरा नगरी आए हैं। भगवान कृष्ण के जन्म महामहोत्सव की पूर्व संध्या पर कैसो आनंद रस बरस रहे हो आज मथुरा नगरी में। वह आनंद के दर्शन के लिए ही हम और आप मथुरा नगरी आए हैं। इस समय हम जहाँ खड़े हैं इसको अटल चौक कहा जाता है और इस जगह का दूसरा नाम है गोवर्धन चौराहा, क्योंकि यहीं से मार्ग गोवर्धन के लिए जाता है, इसलिए इस स्थान को गोवर्धन चौराहा कहा जाता है। यहाँ कैसो आनंद रस है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के जन्म महामहोत्सव की जो तैयारियां थी, पिछली वीडियो में आपने देखा कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था और आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर उन सभी तैयारियों को पूर्ण कर दिया गया है। तो आज कैसी सुंदर लग रही है मथुरा नगरी, उसी के दर्शन के लिए पुनः एक बार हम मथुरा आए हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आके अलौकिक दर्शन आपको कराऊं कि अटल चौक को कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है इस बार जन्माष्टमी महापर्व के लिए। आइए, और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं अटल चौक के कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है इस बार जन्माष्टमी महापर्व के लिए। रंग बिरंगे वस्त्रों के माध्यम से और सुंदर सुंदर लड़ियों के माध्यम से कैसा सुंदर लग रहा है अटल चौक। और सामने आप देखिए ये रंगारंग कार्यक्रम के लिए यहाँ स्टेज बनाया गया है। कल बाहर से पधारे हुए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां यहाँ देंगे और यहीं दो हाथों में भगवान कृष्ण बंसी लेकर के उस झांकी को यहाँ दिखाया गया है सेल्फी पॉइंट के रूप में, ताकि भक्त यहाँ सेल्फी ले सकें। और एलईडी के माध्यम से भक्ति में प्रस्तुति समस्त भक्तों के लिए यहाँ दिखाई जा रही है। अजन्मे के जन्म के स्वागत में पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। पूरी मथुरा नगरी रोशनी में नहाई हुई है। मन भावन मथुरा और पावन वृंदावन का लोगो यहाँ लगाया गया है, आप सामने देख सकते हैं। और देखिए झलमलाती रोशनी में अटल चौक कैसा सुंदर लगता है। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करो है अटल चौक को। और आइए अब चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ कैसा आनंद रस है, वहाँ के कैसे दर्शन है और कैसी वहाँ की दर्शन की छटा है। आइए चलते हैं, आपको संपूर्ण मथुरा नगरी के दर्शन आज कराते हैं। और जो भी भक्त कल मथुरा पधारेंगे उन सब के लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं उस व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इंतजार है तो केवल उस घड़ी का जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ठीक रात्रि 12 बजे कल अवतार धारण करेंगे। और लाइट की रोशनी में नहाया हुआ भूतेश्वर चौराहा कैसा सुंदर लग रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव की जो तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली गई हैं और जगह जगह भगवान बाल कृष्ण की छवि को यहाँ दर्शाया गया है। बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल, डमरू और चंद्रमा इस चौक पर विराजमान है और इसीलिए इस चौक को भूतेश्वर चौराहा कहा जाता है। बाबा भूतेश्वर महादेव यहीं बगल में ही विराजमान है। आइए मैं आपको और भी दर्शन यहाँ के कराता हूँ। और जगह जगह सेल्फी पॉइंट इस बार बनाए गए हैं और देखिए श्रद्धालु यहाँ सेल्फी ले भी रहे हैं। हमारे युगल सरकार यहाँ विराजमान है और सभी श्रद्धालु यहाँ सेल्फी लेते हैं। और देखिए ये स्टेज भी बनाया गया है जो कल यहाँ भारत के अनेकों स्थानों से पधारे हुए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां भक्तों के सामने प्रदर्शित करेंगे। उसके लिए यह स्टेज तैयार हो चुका है और मैं तो कहूँ जितनी भी तैयारियां थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और लगभग क्या पूर्ण हो ही चुकी हैं महाराज। आइए अब चलते हैं जन्मभूमि की तरफ, वहां कैसा आनंद है उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। आज पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है। पूरी मथुरा नगरी रोशनी में नहाई हुई है और अभी लगभग 24 घंटे का समय है भगवान कृष्ण के जन्म महामहोत्सव में। और उससे पहले ये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और
अनेकों जगह से श्रद्धालु कल से ही यहाँ आना प्रारंभ हो चुके हैं और जगह जगह एलईडी लगाई गई हैं। पूरी मथुरा नगरी जगमग जगमग कर रही है महाराज अजन्मे के जन्म के उपलक्ष्य में। और अब हम चल रहे हैं स्टेट बैंक चौराहे की तरफ, वहां के भी आनंद लेते हैं, वहां किस प्रकार का आनंद रस है और कैसी सजावट इस बार भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव के लिए वहां की गई है। और देखिए दीवारों पर अनेकों प्रकार के दृश्य यहाँ दर्शाए गए हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं ब्रजमंडल की लठामार होली के। और अब हम पहुंच गए स्टेट बैंक चौराहे पर, यहाँ कैसी सुंदर सजावट की गई है उसके दर्शन आपको कराते हैं। ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं ये भूतेश्वर होते हुए श्रीधाम गोवर्धन तक चला जाता है। और ये जो आप मेरे सामने मार्ग देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन मथुरा के लिए जाता है। और ये सामने आप मार्ग देख रहे हैं ये टैंक चौराहे के लिए निकल जाता है। और देखिए कैसा सुंदर लगता है स्टेट बैंक चौराहा। यहाँ भगवान कृष्ण की 3 बंसी हैं और बीच में मटकी को विराजमान किया गया है। और यहाँ मिट्टी की हांडी भी लटकाई गई है, क्योंकि कई जगह भारतवर्ष में इस उत्सव को दही हांडी के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उसी के लिए हम मिट्टी की मटकी भी लटकाई गई हैं। और हमारे युगल सरकार की छवि जगह जगह यहाँ विराजमान की गई है। और रंग बिरंगे वस्त्रों के माध्यम से बड़ो ही सुंदर और अलौकिक स्वरूप प्रदान करे हुए है स्टेट बैंक चौराहे को। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भगवान कृष्ण का जन्म महामहोत्सव समस्त भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में भक्तजन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और ब्रजवासियों की तो बात ही मत पूछो महाराज, हमारे प्रभु को कोई उत्सव हो और ब्रजवासियों की तो अलग ही परंपरा है उत्सव मनाने की, क्योंकि ब्रजमंडल में 8 पहर हमारे प्रियाजी और लालजू के उत्सव है। तो कल को जो उत्सव है वो कृष्ण जन्माष्टमी को महापर्व है, महापर्व जिसको कहा जाता है। समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं और तैयार हैं उस क्षण के लिए जब भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे मामा कंस की जय। और अब हम पहुंच चुके हैं मथुरा की एक और प्रमुख जगह जिसको डैम्पियर नगर कहा जाता है। यहाँ कैसी सुंदर सजावट की गई है उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए, यहाँ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को यहाँ विराजमान किया गया है सेल्फी पॉइंट के लिए, ताकि श्रद्धालु यहाँ सेल्फी ले सकें। आइए अंदर भी प्रवेश करते हैं। देखिए कैसा सुंदर नजारा है महाराज, रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से कैसा सुंदर सजाया गया है इस बार मथुरा नगरी को। और यहाँ के दर्शन के बाद आइए चलते हैं और भी स्थानों पर और दिखाते हैं कैसी सुंदर लग रही है मथुरा नगरी। आइए, और पूरी मथुरा नगरी में घूमते हुए अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण का जन्म होना है, यानी कि जन्म स्थान पर। इस स्थान को जन्म भूमि कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म मामा कंस की जेल में इसी स्थान पर हुआ था। वहां के भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए, और अब हमने प्रवेश कर लिया है जन्मभूमि के मुख्य द्वार के भीतर। देखिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है आज मथुरा नगरी में। देखिए भक्त अभी से, क्योंकि कल जन्म होना है महाराज 26 तारीख की ठीक रात्रि 12 बजे और आज 25 तारीख का दिन है। और देखिए श्रद्धालु अभी से आकर के यहाँ बैठ गए हैं प्रभु के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। धन्य है इन भक्तों की श्रद्धा और धन्य है इनका विश्वास। दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्त और श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये भक्त किसी परेशानी में हो, परम आनंद की अनुभूति ये यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी में कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। मैं आपको दर्शन कराऊं, रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में नहाया हुआ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान कैसा सुंदर लगता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बंसी हाथ में ली है, मोर पंखा सर पर धारण किया है और ऐसे मानिए साक्षात कृष्ण भगवान आज अपने गर्भगृह से बाहर निकल कर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आइए अब आपको और भी अन्य अन्य जगह के दर्शन मथुरा नगरी के कराते हैं। आज पूरी मथुरा नगरी में खूब आनंद रस बरस रहे हुए जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर, और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं मथुरा नगरी। और कल की तो बात ही मत पूछो महाराज, कल कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारेंगे ये हमें खुद नहीं पता।
और अब हम पहुंच गए हैं पोतरा कुंड पर। यही वो स्थान है जब भगवान कृष्ण के जन्म के बाद जो वस्त्र जो होते हैं, जिनको फरुआ कहा जाता है हमारी ब्रजभाषा में, और पोतरा भी उनको कहा जाता है, वो कपड़े आकर के देवकी मैया ने यहीं पर धोए थे। इसीलिए इस स्थान को पोतरा कुंड कहा जाता है। बड़ो ही सुंदर और पावन पोतरा कुंड, रंग बिरंगी लाइटों में नहाया हुआ पोतरा कुंड बड़ा ही दिव्य और अलौकिक प्रतीत होता है। और पोतरा कुंड के दर्शन के बाद आइए चलते हैं अब डी गेट चौराहे की तरफ। वहां के भी आपको दर्शन कराते हैं, वहां कैसो आनंद रस है और वहां कैसी सजावट करी गई है। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं डी गेट चौराहे पर। देखिए कैसो सुंदर नजारो है यहाँ को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरो चौरायो रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में नहायो गयो है और कैसो सुंदर स्वरूप प्रदान करे गयो है डी गेट चौराहे। और अब आप बिल्कुल नजदीक से दर्शन करें, ऊपर तक दिखाइए एक बार। रंग बिरंगे वस्त्र, रंग बिरंगी लाइट और पूरा चौराहा रोशनी में नहाया हुआ। आइए अब चलते हैं अग्रसेन चौराहे की तरफ। वहां कैसा आनंद है, वहां कैसी सजावट है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं अग्रसेन चौक पर। और अग्रसेन चौक का कैसा नजारा है, कैसी सुंदर सजावट है, उसके भी आप दर्शन करें। राजा कंस के जो पिता थे उग्रसेन महाराज, उन्हीं की प्रतिमा को यहाँ विराजमान किया गया है और उन्हीं के नाम पर इस चौराहे का नाम अग्रसेन चौक रखा गया है। अनेकों रंग की लाइटों के माध्यम से और अनेकों रंग के वस्त्रों के माध्यम से बड़ो ही सुंदर सजाया है अग्रसेन चौक को। और आज आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर श्रीधाम मथुरा नगरी के सजावट के दर्शन प्राप्त करके जो आनंद रस हृदय में अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक दर्शन हो सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज की ऐसी ही दर्शनों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि संपूर्ण ब्रजमंडल के आनंदमयी दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम मथुरा नगरी की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।